हम अक्सर ही सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। क्रिकेट के अलावा वैसे भी आप देख लीजिए कि हमने कौन कौन से खेलों में नाम बनाया है। क्रिकेट के अलावा हॉकी इज़ ग्रेजुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पिकिंग अप। फिर अरशद नदीम ही है हमारे पास एक मिसाल जैवलिन में, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेकिन इसके अलावा कोई जांचने का निज़ाम, सिफारिश के बग़ैर, रिसोर्स के बग़ैर टैलेंट के आगे बढ़ने का कोई सिलसिला, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नया प्लान बनाया है और मसला दूर करने के लिए प्लान बनाया है। ये नया प्लान क्या है, ये जानते हैं यासिर पीरज़ादा साहब, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब। अब बता दीजिएगा, ये शिकवा तो आपने हमारे ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लोगों से सुना होगा। बहुत से नौजवान आते हैं, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ तक पहुँच जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, मतलब बड़ा कठिन रास्ता है और फिर बाज़ लोग तो पहुँच भी नहीं पाते। हाउ डू यू प्लान टू डील विद दिस, मतलब कैसे आपके जहन में ख्याल आया और इरादा है क्या करने का? बहुत शुक्रिया आपका। असल में ख़्याल इस तरह से आया कि आप भी मीडिया पे ख़बरें देते रहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा एक है जो बन्नू में है, कोई लोधरा में बच्ची है, वो बड़ी टैलेंटेड है और लोग उसमें इतना टैलेंट है लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है, ठीक है ना। और फिर मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास भी चीज़ें आती रहती हैं, कभी आई अप से, कभी मीडिया से, कभी इधर से। तो हमने इसको जो जांचने का निज़ाम, कोई स्ट्रक्चर्ड निज़ाम जो था ना, वो नहीं था। यानी कि अगर किसी की सिफारिश है, जैसे कि आपने खुद कहा, या कोई मीडिया में पहुंच गया तो लोगों ने उसको पिक कर लिया और हमने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो निज़ाम, इसमें कोई नहीं था। तो हमने ये सोचा कि अब हम एक नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम जो है ना, वो हमने लॉन्च किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। और इसका मोटो जो है ना, वो ये है कि टैलेंट है तो मैदान में आए। यानी अगर किसी में टैलेंट है तो वो मैदान में आ जाए। यानी कैसे आए, हमने एक वेबसाइट के ऊपर, अपनी जो वेबसाइट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, वहाँ पे हमने गूगल फॉर्म एक बना दिया, बड़ा सादा सा, जिस किसी की उम्र 12 से 25 साल के दरमियान है, किसी बच्चे या बच्ची की, और वो समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है किसी के एक खेल का, वो उसको आइडेंटिफाई करें। उसके साथ अपना कोई वीडियो क्लिप लगा दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे ये साबित होता हो कि वाक़तन उनमें इस खेल का टैलेंट है। मतलब हाई जंप है तो कोई उनको हाई जंप का कोई ना कोई क्लिप होगा, उसकी कोई रिकॉर्ड होगा, उसकी कोई हाइट होगी। इस तरह अगर वो कोई 100 मीटर की दौड़ है तो उसका भी कोई क्लिप होगा ना, कोई उसके बताएंगे कितना फासला हमने इतने सेकंड में तय किया। सो ये जब एक बुनियादी वो काम कर लेंगे, उसके बाद हमारी जो हमने यहाँ पे एक सेल बनाया है जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सेल है। और वो जो सेल जो है वो उसकी इनिशियल स्क्रूटनी करेगा और इनिशियल स्क्रूटनी के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि जी ये इस बच्चे या बच्ची में वाकई वो टैलेंट है जिसके वो फिर आप क्या करेंगे? अब खेल सूबों का सब्जेक्ट है, तो आप सूबों को ये बच्चे रेफर करेंगे, सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड को ये बच्चे रेफर करेंगे, या आप लोग खुद इनकी तरबियत और इनको आगे ले जाने का कोई इंतजाम करेंगे? ये मैं आपको अर्ज करता हूँ। हमने ना बड़ा ही तफसील से ना हमारी वेबसाइट पे हमने रखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। उसमें हर किस्म का जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब है। ये नहीं कि मैं आपको नहीं जवाब दूंगा, मैं वासे आपके नाजरीन के लिए, मैं उनकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। ये सवाल और इस किस्म के जितने सवाल आते हैं उन सबके जवाब हमने वेबसाइट पर रखे हुए हैं। आपने जो सवाल किया बुनियादी तौर पर, तो ये वाकई सूबों का और फेडरेशंस का काम है, टैलेंट हंट करना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको कौमी धारे में शामिल करके उनकी तरबियत का इंतजाम करना। हम ये करेंगे कि हम जो इनिशियल स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद हमने एक पूल बनाया है जो कि हमारे ओलंपियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस, जो कि वेटरन्स हैं हमारे, उनसे भी हम उसकी एक स्क्रूटनी करवा के, और अगर वो ओके करेंगे, ये सारा कुछ हम यानी इसको डिजिटाइज करके ऑनलाइन मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा या मैंने कह दिया तो इसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये उसकी रिजेक्शन का भी एक ऑनलाइन उसको जवाब जाएगा, एक्सेप्टेंस का भी जाएगा, और उसके बाद वो जो पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है, जब वो उसको वेरीफाई कर लेगा उसके टैलेंट को, तो फिर हम वो फेडरेशंस की जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं हमारे पास होते हैं, फिर हम उसको, बच्चे को या बच्ची को उसमें शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई टेनिस का है या बास्केटबॉल का या वॉलीबॉल का, तो हमारे पास तो यहाँ पे वो कैंप्स लगते हैं। हम उस कौमी कैंप में जो भी उसकी एज ब्रैकेट होगी उसके साथ उसको हम वो शामिल कर देंगे। एक और बात मैं आपसे करूँ कि ये इसके लिए इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है। हमारे जो सेंटर्स हैं वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में हैं, एक स्कर्दू में अब हम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने इलाकों में, यानी AJK में भी हम ये इंतज़ाम कर सकते हैं उनकी तरबियत का, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उनकी ट्रेनिंग, जो उनका टैलेंट का जो उनका दावा है उसको जांचने का। सो इसके लिए किसी को इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑल द वे, मतलब दर्रादम खेल से आप इनकी जिम्मेदारी खुद ही उठाएंगे, राधा कि आप सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड को इनका टैलेंट भेजें? नहीं, जिम्मेदारी हम इस हद तक ज़रूर उठा रहे हैं
कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, जो लोग समझते हैं जो बच्चे कि उनमें बहुत टैलेंट है लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं। सही है। ये जो बात इस मुल्क में कि जी हमें नहीं किसी ने पूछा, हमें टैलेंट बहुत था हमें, इस बात को हम खत्म करना चाहते हैं। सही है। कि ये कोई दाव इसका रह ना जाए कि वो ये कहे कि जी मैं तो रोनाल्डो था लेकिन मुझे टैलेंट नहीं किसी आपने ने आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट ना। अब उसने आगे जाना है, जाहिर है वो सूबाई सतह, डिस्ट्रिक्ट सतह से सूबाई सतह से नेशनल सतह पे, यहाँ क्या कौन सा सिस्टम, ये कौन सा पाथवे फॉलो होगा? जी हम फेडरेशंस के हवाले करेंगे ना उनको। सही है। मतलब अब मैंने जैसे कहा किसी का दावा है जी वो रोनाल्डो है, सही है। तो हम उसको भी और उसको हम उसकी पहले इनिशियल तो हम यहाँ पर एक उसका वो ले लेंगे, ट्रायल ले लेंगे। इनिशियल ट्रायल जैसे मैंने कहा एक्सपर्ट्स लेंगे, और अगर उस इनिशियल ट्रायल से पता लगा कि इस बच्चे में वाकई पोटेंशियल है तो फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मौजूद है पूरी की पूरी, हम उनके साथ उनको ट्रेनिंग कैंप में शामिल करवाएंगे और हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे बाकायदा। क्योंकि चलिए, देखिए हम great. जो है ना हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम ये आपके ज़हन में ये बात रहे, फेडरेशंस के मामला में मुदाखलत ना हमें नहीं करनी चाहिए, वो ऑटोनमस इदारे हैं, खुद मुख्तार हैं। इसी तरह जो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड हैं वो भी अपने दायरा कार में वो भी खुद मुख्तार हैं। तो हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेंगे। और ये जो एक लोगों को एक नौजवानों में जो बेचैनी का जो अंसर है ना कि जी हमें टैलेंट बहुत है लेकिन हमें पूछता कोई नहीं है, उस चीज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहिए हमें। तो मैंने उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है या साहब, इसकी कोई डेडलाइन भी है? इज दिस फैसिलिटी ऑलरेडी ओपन? ये जो गूगल फॉर्म जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, एक तो वेबसाइट ज़रूर प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे फॉर एवरीबडी टू नो, और दूसरा ये क्या ये कब तक ओपन रहेगा? कोई डेडलाइन है इसकी आपके जहन में? जी ये ऑनगोइंग है, नंबर 1, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसकी जो हमारी वेबसाइट है वो है sports.gov.pk। उस पर आप जाएं, वो बिल्कुल सामने उसके एक बैनर लगा हुआ है बहुत बड़ा, यू कैन नॉट मिस दैट। तो उस पर क्लिक करें आप, तो उस पर वो गूगल फॉर्म भी मौजूद है, उस पर तमाम सवालात के जवाब भी मौजूद हैं, और इसकी कोई फीस नहीं है बाय द वे। देयर इज़ नो एंट्री फी, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस, देयर इज़ नो फी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम इसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई फीस नहीं इसकी चार्ज की जाएगी कहीं से भी। और लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि इसके लिए ये जो काम है ये बहुत एक ज़िम्मेदारी का काम उस हिसाब से ज़रूर है कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए, और इस बात का भी पता चलाया जाए कि आखिर हमारा जो नौजवान है क्या उसमें वाकई इतना टैलेंट है जितना हम समझते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी है हमें अंदाज़ा इससे हो जाएगा मेरा ख्याल है। और अगर नहीं है तो स्कूलों कॉलेजों की सतह पे ये टैलेंट, देखिए उस स्टेज से हमें ये टैलेंट बनाने की और निखारने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अब देख लीजिए कि हमारे स्कूल, आपके अपने दौर में स्कूल का कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का क्या लेवल था और आज क्या है। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो बड़े शहरों में होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, 4-4 कमरों, 5-5 कमरों, 1-1 कनाल, 2-2 कनाल के स्कूल घरों में स्कूल खुले हुए हैं, हज़ारों लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं विद नो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एट ऑल। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ वो उसकी जो ग्राउंड्स थी, हॉकी ग्राउंड अलहदा थी, क्रिकेट की अलहदा थी, स्विमिंग पूल अलहदा थे। मतलब बहुत बड़ा लाहौर का एक स्कूल था। और वो अब तो इस किस्म के जो स्कूल हैं वो बिल्कुल सरकारी स्कूलों के पास ही जगह हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो 4-4 कनाल में खुल गई हैं, तो स्कूलों कॉलेजों की आप क्या बात करते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये तो, और उधर से तो अब नौजवानों ने मैंने जो हॉकी खेली है या क्रिकेट खेली तो मैंने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में खेली है और यूनिवर्सिटी के ज़माने में। तो लेकिन अब तो मैं बच्चों से पूछता हूँ और देखता हूँ, वही आप वाली बात कि 4 कमरे के स्कूल में हॉकी क्या, मतलब मेरा ख्याल है चेस भी नहीं खेली जा सकती। ट्रू। तो ये वाली चीज़ें भी ना ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि एक सर्टन एरिया से कम स्कूल खोलने की इजाज़त हो ही ना किसी को। एटलीस्ट वन शुड मेक श्योर, द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि ठीक है प्राइवेट स्कूल कहते हैं जी हमने तो बोझ बांटा है, हमने बोझ बांटा तो है, लेकिन बेसिक मिनिमम फैसिलिटी एक प्ले ग्राउंड की ज़रूरत चाहिए तमाम स्कूलों में। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब।